हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 की गणित के प्रश्नावली 8A को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है, AB 5 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। बन गया चित्र। तो इसमें बोला है कि कोण B जो है 90 अंश, तो 90 अंश बन रहा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ 90 अंश बन रहा है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, कोण B मतलब B पॉइंट बना देंगे। अब इसके बाद हम इसे A बना लेते हैं, A B और C ना। अब बोला है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB तो AB कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, B और C इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है, जब चित्र बन गया, ठीक। अभी हमें इसको भी लंबाई पता करनी, किसकी, कर्ण की। तो हमें क्या पता चल गया, ये मान लीजिए आधार है, ठीक, आधार, ये लंब और ये कर्ण। हमें आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण नहीं पता है। तो फॉर्मूला होता है कर्ण पता करने का पैथागोरस, जिसे हम पैथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। इस प्रकार निकाल लेंगे। फिर कर्ण बराबर लिखेंगे, लंब की लंबाई क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, हो जाएगा 169। यानी कि करनी में से अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे किसका 169 का, तो आएगा 13। यानी कर्ण क्या है, कर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। अब हम साइन A का मान, कॉस A का और टेन A का तीनों का मान बता सकते हैं। तो साइन A बराबर होता क्या है, ठीक है। साइन A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण ना। साइन A बराबर लंब की लंबाई बटा में कर्ण की लंबाई। अगर आपको नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा कि LAL मतलब लाल बटा का, ठीक है। ये होता है साइन का, ये, ठीक। ये होता है कॉस का बीच वाला, और ये होता है टेन का। साइन मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन मीन्स लंब बटा आधार। इसी का उल्टा ये हो गया कॉट का, ये हो जाएगा सेक का, और ये होगा कोसेक का, ठीक। अब हम देखते हैं साइन A बराबर लंब बटा कर्ण है। तो साइन A ये याद है किस कोण के लिए पूछा है, कोण A के लिए पूछा है, तो A ये रहा। इसके लिए लंब बटा कर्ण में ये होता है फॉर्मूला। अब हम देखेंगे इसके लिए लंब क्या है, तो जिस कोण का पूछेगा उसके सामने की भुजा होती है क्या, लंब। तो इस कोण के लिए ये है क्या, लंब। तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 बटा, बोला है कर्ण, तो कर्ण सबका सेम होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं, 13 सेंटीमीटर, 12 बटा 13। तो ये आ गया साइन A का मान ना। इसी प्रकार आप टेन A और कॉस A का मान कमेंट करें। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं। तो क्या है चित्र, ये देखिए, क्या है, ये समकोण होता है ना 90 अंश। जहाँ 90 अंश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण। तो जिस कोण को भी समकोण कहेगा उसी को हमको यहाँ लिखना है। सबसे पहले समकोण वाले अंक को, नंबर को लिखना है। अब इसके बाद बोला है AB 4 सेंटीमीटर, हम A कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ पर C लेते हैं, ABC, ठीक। तो A और B है 4 सेंटीमीटर ना। उसके बाद है BC है 3 सेंटीमीटर ना। उसके बाद CA मतलब ये लंबाई, इसे क्या कहते हैं, कर्ण, ये है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, तो हमें पैथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, सीधा हमें अब मान बताना है किसका, साइन A का, टेन A का, कॉस C का, कॉट C का, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन A का लिख लेते हैं। साइन A बराबर होता क्या है, तो हमने बताया था साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण ना। और होता है इसके बाद, अरे यार, साइन A का मान होता है लंब बटा कर्ण ना। अब आएंगे साइन, अब देखिए टेन A का मान, टेन A होता है कि लंब बटा में आधार ना। भाई लंब का मान कितना है और आधार का नाप कितना है। इसके बाद आता है हमारा कॉस C,
कॉस सी, तो कॉस थीटा या कॉस सी कोई भी, पहले कॉस थीटा का मान लिखते हैं। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, अब दिया है कॉट सी का मान, COT, कॉट सी इक्वल टू, कॉट का होता है हमारा आधार बटा, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का ही उल्टा होता है ना, तो टेन का लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब। अब हमें सबका मान रखना है, तो साइन ए के लिए, साइन ए के लिए याद रखिएगा, इसको बहुत ज़रूरी होता है देखना कि किस थीटा के लिए, किस कोण के लिए पूछा है। तो साइन ए का मतलब इसके लिए लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब, हमें पता है जिस कोण को ये पूछेगा उसके सामने की भुजा ही क्या कहलाती है, इसका लंब। तो ए के लिए लंब हो गया 3 सेंटीमीटर और कर्ण सबका बराबर होगा, सेम होगा। तो लंब हो गया 3 सेंटीमीटर बटा में कर्ण क्या है 5, तो साइन ए का मान हो गया 3/5। अब देखते हैं टेन ए का, तो टेन ए, ये भी ए ही है, तो ए के लिए क्या है, ए के सामने की भुजा ही हो गई हमारी लंब, और नीचे वाली भुजा होती है आधार जो सटी होती है। ठीक है, यही जैसे निकल जो दो भुजा जाती है उसमें से एक भुजा कर्ण और एक भुजा आधार, तो ये क्या है नीचे वाली आधार और ये सामने की भुजा होती है लंब। तो क्या टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है 3 बटा आधार में 4, ये हो गया टेन ए का मान। अब देखिए दिया है कॉस सी का मान, हमने कहा था जो यहाँ लिखा होगा इसके सहारे हम देखेंगे कि क्या है लंब कौन है आधार। तो सी के लिए मान लीजिए अब यहाँ सी है ना, तो इसके सामने की भुजा इसका लंब कहलाएगी। ठीक, ये नहीं लंब होगा, अब इसको लंब भुला जाइए क्योंकि सी दिया है कॉस सी, इसको थीटा माना है, मान लीजिए पलट कर नीचे कर दिया है, तो इसके सामने की भुजा होती है लंब, जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की लंब। तो लंब कौन है ये 4 सेंटीमीटर, तो इसके लिए होगा लंब जो है 4 सेंटीमीटर और आधार यही खुद जो नीचे पति है ना, सामने वाली भुजा होती है लंब और जो सटी होती है नीचे वाली बगल वाली उसे हम कहते हैं आधार। तो इसमें क्या बताया, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का नाप होगा 3 सेंटीमीटर, 3 बटा में कर्ण का माप होगा 5, कर्ण सबका क्या होता है सेम होता है ना। अब देखिए कॉट सी, इसमें भी हमें सी को ही लेना है, ये तो कॉट का फॉर्मूला है, मगर सी हम जो ये नंबर रख रहे हैं ये इसकी वजह से रखेंगे, सी को देखकर, ए को देखकर, कोणों को देखकर। तो कोण सी है, कॉट का सी, तो सी के सामने की भुजा होती है लंब और उसके सटी हुई भुजा आधार। तो देखिए आधार किसे रखेंगे 3 को, और देखिए इसके अनुसार, ए के अनुसार आधार, ये 3 क्या था लंब था, मगर सी के अनुसार ये 3 बन गया आधार, और इसका लंब क्या होगा जो इसके सामने भुजा है, इस सी के सामने 4 है, तो 4 हो गया। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब इस तरह हम दे सकते हैं। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 8A का तीसरा प्रश्न दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ करनी में 3 हो, PR 1 हो और QR 2 हो, मतलब कि एकदम पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो इसे हम हल करते हैं। पहले हम बनाएंगे चित्र, चित्र में किसे दिया है समकोण, कोण P समकोण है, मतलब कि जहाँ पे 90 अंश जैसा दिख रहा है वही हो गया P। अब उसके बाद हम बनाएंगे PQR, इसे बना लीजिए Q, इसे बना लीजिए R। ठीक, अब नाप दिया है PQ करनी में 3, PQ यही है क्या करनी में 3 और PR है 1, PR ठीक है, दिया है क्या PQ करनी में 3, तो P और Q, ये P है और ये Q है, इसकी लंबाई क्या हुई √3। ठीक, अब दिया है PR 1 है, P और R की लंबाई है 1 और QR की बारी, Q और R दिया है 2 ना। अब हमें पूछा है कि साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R, इन सब का मान दिया है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर या Q बराबर होता है लंब बटा में कर्ण ना, तो लंब बटा में कर्ण। हम ये जान चुके हैं कि लंब किसे कहते हैं, जिस थीटा को पूछता है, जिस कोण से पूछता है उसके सामने की भुजा ही क्या कहलाती है लंब। तो जैसे कि ये क्यों है, इसी को पूछा है क्यों लिखकर, तो इसके सामने की भुजा ही लंब है, मतलब कि लंब कौन है 1 और कर्ण तो हमेशा सबका एक ही होता है, ये जो सबसे बड़ी भुजा 2। तो हो गया इसका हो गया 1/2, यानी कि साइन Q का मान होगा 1/2। अब देखिए दूसरा कॉस Q, कॉस क्यों होगा, क्यों के लिए पहले हम क्या बताना है आधार, आधार बटा में कर्ण। ठीक, तो कॉस क्यों का आधार क्या होगा, क्यों से जो सटी हुई भुजा होती है नीचे, करनी में 3 ही इसका आधार है, तो होगा आधार बटा कर्ण सबका बराबर होगा। अब आते हैं कॉस क्यू के बाद tan R, tan R का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार। देखिए लंब क्या होगा आर के लिए, अब यहाँ चेंज हो गया, ये क्यूब क्यों पूछ रहा था, अब पूछ रहा है आर के लिए। तो tan r के लिए लंब, सामने की भुजा ही लंब कहलाएगी। तो tan r के लिए लंब है, ये है tan r, यही r थीटा है, इसके सामने की भुजा ये है लंब, करनी में 3, और आधार कौन है, इससे सटी हुई भुजा जो सामने की है वो क्या है लंब, और सटी हुई क्या होती है आधार। 1 करनी में 3/1, यानी कि मान आ गया करनी में 3 ना। अब देखते हैं साइन आर का। साइन आर बराबर हम क्या बताएं, लंब बटा में कड़। साइन आर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। तो साइन आर के लिए फिर वही होगा, जो सामने की भुजा वही लंब होगी, तो लंब बटा में कड़ होता है। तो लंब क्या हो गया, करनी में 3, अब बटा में कड़ सबका सेम 2। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। हम अब अगले प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यानी कि जहाँ पे 90 अंश होगा वहाँ लिखेंगे कोण C, और बाकी 2 अल्फ़ाबेट को क्या लिखेंगे, और 2 पॉइंट बिंदुओं पर लिखेंगे। ठीक है, यदि भुजा AB बराबर 26, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। क्या दिया है चित्र में कि कोण जो C है वही समकोण है, तो 90 अंश कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। नहीं, हमने उल्टा चित्र बनाया कि आपको समझने के लिए कैसे बनाएंगे, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कोण C यहाँ पे हो गया। ठीक, अब A और B कहीं रख लो, A यहाँ लिख लीजिए, B यहाँ लिख दीजिए, ABC। अब देखिए AB बराबर 26, A और B ये क्या है 26 है, फिर लिखा है AC बराबर 10, AC बराबर 10, फिर लिखा है BC बराबर 24, BC बराबर 24। अब हमें इन सब का मान बताना है, क्योंकि जब हमें चित्र में सभी भुजाएं पता है तो हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, मान बताना होता है। अगर कोई एक भुजा नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उस भुजा को पता करते हैं। तो हमें सीधा पहले साइन B का मान बताते हैं। तो साइन B का क्या होता है, हम जानते हैं साइन का होता है सूत्र लंब बटा कड़ ना। तो लंब बटा कड़, तो साइन B के लिए लंब क्या है, ये देखिए B है यहाँ पर, इसके लिए लंब होगा सामने की भुजा ये 10, तो हो गया 10 बटा में कड़ क्या है 26। ठीक है, कड़ में सबसे बड़ी भुजा, तो 10 बटा 26 अगर कट रही है संख्या तो काट दीजिए, 5/13 साइन B का मान। अब देखते हैं दूसरे को, tan B का मान। tan B में दिया है, होता है फॉर्मूला लंब बटा में आधार ना। तो लंब क्या होगा, B के लिए ही लंब होता है वही जो सामने की भुजा B के होगी, 10 बटा में आधार जो इसे सटी है 24। ये भी कट रहा है किसी से तो काट सकते हैं हम, 5/12 ये हो गया हमारा tan B का मान। अब हम देखेंगे cos A का मान। cos A बराबर, तो cos A का सूत्र होता है आधार बटा में कड़। कड़ सबके लिए समान होगा, कहीं से पूछे। ठीक है, अब हम देखेंगे आधार। तो cos A के लिए आधार पर ध्यान दीजिए, और cos A है यह ना। अब इसके सामने की भुजा होगी क्या, सामने की भुजा ही कहे थे ना लंब होती है, और जिससे सटा है वही होगी आधार। हमें पूछा है आधार बटा कड़, तो ये सटी है इससे किससे 10 से, तो 10 हो गया क्या इसका आधार, अब बटा में कड़ तो 26 ही होगा, कटेगा तो आएगा 5/13। ठीक है, तो इन सब प्रश्न का आंसर हमारा यह होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारी इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो पहले हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। ठीक, किसको कहा है समकोण, B को। तो जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है वहीं पे हो जाएगा B, और बाकी A और C कहीं पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या दिया है, AB बराबर BC, यानी कि AB जो है यह BC के बराबर है, जो होगा AB वही होगा BC, और जो होगा BC वही होगा AB, और ये दोनों के दोनों किसके बराबर है, 1 के, यानी कि 1 इसके बराबर भी है, और इसको हटा दें तो 1 इसके बराबर भी है, यानी कि दोनों के बराबर 1 है। तो AB को हम 1 करेंगे, AB ये है 1 सेंटीमीटर, और BC ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर। अब दिया है AC, इसे कड़ कहते हैं, कड़ ही क्या है करनी में 2 सेंटीमीटर। तीनों भुजा पता चल गई, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा मान बताएंगे साइन A का और tan C का। तो साइन A का होता है
साइन ए मतलब कि ए को देखेंगे, ए को लेंगे, कोण को मानेंगे आधार ए, इसके सामने की भुजा लंब और बटा में कर्ण क्या बड़ी भुजा। तो हम जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए के लिए लंब, ए के लिए लंब सामने की भुजा 1 सेंटीमीटर, बटा में कर्ण क्या है √2। ये हो गया साइन ए के लिए। अब tan सी की बारी। tan सी बराबर होगा आपका क्या, हम जानते हैं tan सी का होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार। आधार हो गया लंब बटा आधार। तो लंब किसे कहेंगे, सी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी के लिए दिया है तो हम मानेंगे सी को बेस ना। सी के सामने की भुजा होगी लंब, तो सी के सामने कौन लंब है, ए बी। तो ए बी लंब हो गया तो 1 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 1 सेंटीमीटर, बटा में क्या होगा आधार। आधार क्या दिया इसके लिए 1, तो 1/1 यानी कि कट जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो tan सी का मान हो गया 1। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो अब देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठा प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण कौन सा है, क्यों है। तो हम पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्या है समकोण, यानी कि 90 अंश, यही है समकोण। टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, बन गया समकोण। ये है 90 अंश, इसी को क्या बोला है क्यों। ये पहले हमको छांटना, सबसे पहले हम समकोण ABCD में जो पहले हम समकोण अल्फाबेट को रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे के क्या दिया है। क्यू के बाद दिया है PQR, तो हमने क्यू रख दिया। अब हम यहाँ रख देते हैं P और यहाँ पे हो जाएगा R। ठीक है, बन गया हमारा चित्र। अब हम देखते हैं क्या क्या नाप रखने हैं। तो PQ है 4 सेंटीमीटर, P और Q यही है क्या 4 सेंटीमीटर। QR मतलब Q और R ये क्या है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र बन के हो गया तैयार। अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा है cos P, tan P और cos R। ठीक है, तो हम पहले cos P को बताते हैं। cos P का हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब आप बताइए कि cos P के लिए आधार क्या होगा। cos P के लिए तो हम जानते हैं कि लंब इसके सामने की भुजा और जो सटी होती है वही आधार होता है। तो आधार क्या है P और Q, P Q की नाप, और कर्ण क्या होगा सबके लिए वही PR ना। अब देखिए PQ की नाप क्या है 4 सेंटीमीटर और PR की मान 5। तो ये हो गया हमारा cos P का मान। अब देखते हैं tan P को। tan P, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब क्या होगा tan P के लिए, तो tan P के लिए लंब वही सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। तो यह हो गया QR हो गई लंब, बटा में आधार हो गया PQ। ठीक, QR की नाप है 3 सेंटीमीटर और PQ की नाप है 4 सेंटीमीटर। तो 3/4 हो गया tan P का माप। ठीक है, अब हम देखते हैं cos R को। cos R में दिया है R का मान बताना है। तो cos R हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण है तो हम जानते हैं कि आधार कौन सा हुआ cos R के लिए। यहाँ पे क्या देखना है R पूछा है, चेंज कर दिया कोड को। यही चीज़ बहुत ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि कब P बदल देगा कब R दे देगा। आप लोग क्या होगा कि सभी एक ही कोड पे लगेंगे लगाने, इसी वाले पे अधिकतर लोग लगा गलती कर देते हैं ना। तो हमें ध्यान देना है कौन सा पूछा है। तो R पूछा है, तब R के लिए जो आधार है यह आधार होगा और लंब हो जाएगा सामने की भुजा। लंब और आधार बदल गया ना, तो आधार क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3, और कर्ण तो सबके लिए सेम होता है 5, 3/5। ठीक है, हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। जब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो साइन कॉस और tan ही होता है, और जब 6 की बात करें तो उनके विपरीतों को भी ले लिया जाता है। ठीक है, में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को बताइए। मतलब कोई एक दिया होगा और अन्य 2 अनुपात हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे 4 प्रश्न आते हैं, 4 नहीं 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे 6 प्रश्न आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये के 6 प्रश्न एक ही प्रकार के हैं और एक ही टाइप से लगेंगे। ठीक है, तो हम पहले लगाते हैं पहले को, 7वें प्रश्न को।
सातवां में दिया है साइन ए बराबर 1/11। तो हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा में कड़ ना, लंब बटा कड़, यानी कि लंब जो है वो है 1 और कड़ है 11 और साइन ए, तो ए कहाँ होना चाहिए, जहाँ होगा उसके अनुसार हम लंब रखेंगे। अगर ए को देखिए, चित्र बनाते हैं पहले के 7वें प्रश्न के लिए, ये हो गया बी। ए कभी भी यहाँ मत रखिए, जो यहाँ दिया है ना उसको यहाँ पे 90 अंश के पास हम नहीं रखेंगे, अन्य किसी को रख सकते हैं, मगर जो दिया है साइन ए का मान जो दिया है, साइन ए दिया है तो ये 90 अंश पे समकोण पे नहीं रहेगा। यहाँ पे बी रखिए, ये हो गया ए और ये हो गया सी, ए बी सी, ठीक है। तो हम ए के अनुसार देखते हैं कि लंब क्या है और कड़ क्या है। तो ए के अनुसार ए के सामने की भुजा होगी लंब, तो यानी कि जो 1 है वो इसके सामने की भुजा की माप दिया है, तो सामने की भुजा हो गई सी बी, इसकी माप क्या है 1 ना, और जो नीचे दिया होता है साइन ए का जो हर है इसमें क्या है कड़, तो यानी कि जो 11 है वो क्या है कड़। हमें एक भुजा नहीं पता होगी किसी भी अनुपात में, सही प्रश्नों में 6 प्रश्न में हमें कोई भी एक भुजा नहीं पता होगी, हमें उसे ज्ञात करना होगा। तो इस प्रश्न में हमें कौन सी भुजा नहीं पता है, आधार नहीं पता है, ठीक है। तो हम आधार पता करने के लिए सूत्र लगाते हैं वही वाला पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, यही होता है मूल फार्मूला ना। हमें बताना है आधार, तो हम आधार पता करेंगे, आधार बराबर, ठीक है, आधार बराबर अंडर रूट में, क्योंकि वर्ग हमें नहीं पता करना है ना, तो इसका वर्ग हटाएंगे तो सब वर्गमूल हो जाएंगे ना। तो लंब का वर्ग, आधार पता करना है तो आधार बराबर अंडर रूट में कड़ का वर्ग माइनस किसका, कड़ का वर्ग माइनस जो दूसरी भुजा हमें पता है, सबसे बड़ी भुजा, कोई भी एक दूसरी भुजा छोटी वाली भुजा नहीं पता होगी, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी वाली भुजा का वर्ग, तो कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। क्या होगा, कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कड़ देखते हैं क्या है, कड़ दिया है 11, 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 11 का होता है 121 माइनस 1, तो हो जाएगा अंडर रूट में 120, ठीक है, 120। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकलेगा नहीं, कुछ अंक निकल सकते हैं, जैसे देखिए 120 का लेंगे 2 से, ठीक, तो ये दो एक पैराग्राफ बन के निकल गया बाहर, 2 अंडर रूट 30 ये हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसी प्रकार सभी अनुपातों का मान निकालेंगे। कौन कौन से अनुपात, साइन ए तो पता चल गया, हमें बताना है कॉस ए और tan ए ना, तो ये क्या है 2 अंडर रूट 30 ना, 2 करनी में 30 आ गया बी ए का मान जो आधार था, ठीक। अब हम क्या करेंगे कॉस ए का और tan ए का, तो कॉस ए हम जानते हैं कि आधार बटा कड़ होता है, तो आधार क्या दिया है 2 करनी में 30 बटा में कड़ है 11, ये हो गया कॉस ए का मान 7वें प्रश्न में। अब tan ए का मान देखते हैं, tan ए का क्या दिया है, होता है लंब बटा में आधार, तो लंब है 1 बटा में आधार 2 करनी में 30 ना, तो ये हो गया tan ए का मान। तो हमने 7वें प्रश्न के अन्य 2 को ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं 8वें वाले प्रश्न को। तो इसी प्रकार हमें 8वें प्रश्न को, 9वें को, 10वें को, 11वें को और 12वें को सही प्रश्नों को करना है। आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा, आगे के प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।